ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश रामा, सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम। मेरो मन बसियो सीताराम, राम नगरिया राम के बसते गंगा तीर रामा, बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। शिव पार्वती की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में ऋषि बोले, महाभाग व्यास शिष्य सुत जी, आपको नमस्कार है। आप नमस्कार हैं। अब आप उस परम उत्तम भस्म महात्म का ही वर्णन कीजिए। भस्म महात्म रुद्राक्ष महात्म तथा उत्तम नाम महात्म महात्य, उन तीनों का परम प्रसन्न पूर्वक प्रतिपादक कीजिए और हमारे हृदय को आनंद कीजिए। सुत जी ने कहा, महर्षियों, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। वह समस्त लोगों के लिए हित कारक विषय हैं। जो लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं वह धन है, कृत्यरथ है, उनका देह धारण सफल है तथा उनके समस्त कुल का उद्धार हो गया। जिसके मुख में भगवान शिव का नाम है, जो अपने मुख से सदा शिव और शिव इत्यादि नामों का उच्चारण करते रहते हैं, पाप उनका उसी तरह स्पर्श नहीं करते जैसे खदीर वृक्ष के अंगार को छूने का सहसा कोई भी प्राणी नहीं कर सकता। आपको नमस्कार है। श्री शिवाय नमस्तुभम। ऐसी बात जब मुंह से निकलती है तब वह बच्चों जैसे कि पूजन करते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करते हैं हम, तो मंत्र जो जाप होता है तो ये पुरुष के वास्ते ज़्यादा फल देता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और स्त्री के वास्ते शिवाय नमो ओम होता है, और नहीं तो श्री शिवाय नमस्तुभम। इसमें बच्चों जैसे हम सिर्फ नमस्तुभम श्री शिवाय नमस्तुभम, ये मंत्र आप लिख लो बच्चों। इसमें श्री शिवाय नमस्तुभम है। अगर आप जाप करते हो और इसका फल लेना चाहते हो तो इसका मंत्र पूरा स्पष्ट यही मंत्र जाप होता है, श्री शिवाय नमस्तुभम, श्री शिवाय नमस्तुभम, श्री शिवाय नमस्तुभम, श्री शिवाय नमस्तुभम। ऐसी बात जब मुंह से निकलती है तब वह मुख समस्त पापों का विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है। जो मनुष्य प्रसन्न पूर्वक उस
उस मुख का दर्शन करता है उसे निश्चय ही तीर्थ सेवन जनित फल प्राप्त होता है। जो भगवान का नमस्तुभम, हम आप भी यही मंत्र पढ़ते होंगे ना बच्चों, नमस्तुभम नमस्तुभम, श्री शिवाय नमस्तुभम, श्री शिवाय नमस्तुभम। बच्चों और बच्चों आज थोड़ा मुझे लेट हो गया क्योंकि मैं पूजा करके डॉक्टर के चली गई थी सरकारी हॉस्पिटल, क्योंकि मेरा आँख 3.5 नंबर का चश्मा है, अब दिखना बंद हो गया, कोई अक्षर बिल्कुल दिखता ही नहीं। तो आप मुझे माफ़ कर देना। सरकारी अस्पताल से अभी दवाई लेकर आई हूँ, 10 दिन का दवाई दिया है उन्होंने। 10 दिन के बाद जख्म हो गया है अंदर, आँख के अंदर, मेरे उल्टे आँख के अंदर जख्म हो गया है। डॉक्टरों ने दवाई दिया है, गोली भी दिया है खाने के वास्ते। 10 दिन के बाद देखो ऑपरेशन बनता है मेरे आँख का, भगवान के ऊपर है या दवाई से ठीक हो जाएगा। मैं तो कह रही हूँ परमात्मा मेरे दवाई से ठीक हो जाए, क्योंकि बच्चों मैं जली हुई हूँ, मेरा आँख भी जला हुआ है। क्योंकि जिस टाइम मैं जली थी बच्चों, आज मुझे 30 साल हो गया जले हुए, तो मैं शायद 90-95% जली हुई हूँ। तो मेरा आँख इतना ख़राब हो गया था, 3 महीने तक मैं आँख नहीं खोली थी। बस परमात्मा की इच्छा थी, भगवान को भक्ति करानी थी, थोड़ी सी है, सिर्फ राई के दाना इतना भक्ति करती हूँ मैं नहीं आता मुझे मेरे शिव पिता, मुझे भक्ति करना नहीं आता मेरी शक्ति हे मेरे कान्हा, मुझे भक्ति करना नहीं आता। जो थोड़ा सा गुण दिया, जो आँख मेरी आप लोगों ने बचाया है, वो मैं आप तक लाती हूँ बच्चों। आँख में मेरे तकलीफ़ भी हो जाती है, जैसे कभी कभी आँख में ज़्यादा तकलीफ़ होती है, सिर में दर्द और आँख में तकलीफ़। तो आज मैं सोची मैं वहाँ से आने के बाद ही करूँगी, क्योंकि मैं तो शाम को डालती हूँ 8:30 बजे। तो फिर भी बच्चों कहते हैं कि जब कोई सुनता है, जैसे मैं अभी आपको सुना रही हूँ, मैं माँ हो गई, आप बच्चे हो गए, तो माँ को बच्चों से नहीं कभी झूठ बोलना चाहिए, ना कुछ चीज़ छिपाना चाहिए। तो मैं इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि आज मैं डॉक्टर के पास गई थी, 10 दिन का दवाई दिया है। अब देखो परमात्मा क्या होता है। उसे निश्चय ही तीर्थ सेवन जनित फल प्राप्त होता है। ब्राह्मणों शिव का नाम विभूति, भस्म तथा रुद्राक्ष, ये तीनों त्रिवेणी के समान परम पुण्यम माना गया है। जहाँ यह त्रिवेणी उसको कहते हैं बच्चों। देखो छोटा छोटा जो मुझे आता है मैं आपको बताती जाती हूँ। जो मुझे जैसे मतलब मैं अनपढ़ हूँ बच्चों, तो जैसे मैं थोड़ा आता है तो मैं बता देती हूँ, ये भी भगवान की कृपा से। नहीं तो बच्चों अनपढ़ तो बिल्कुल जो अंगूठा छाप है वो भागवत या शिव पुराण नहीं पढ़ सकता। ये भगवान की मेहर है और आप लोगों को सुनना है। मेरी आवाज़ है वो आप लोगों तक परमात्मा ने लाया है। अगर मैं ना पढ़ती, भगवान गुण ना देता, तो अभी आप मेरी आवाज़ नहीं सुनते, मेरी आवाज़ गुमनाम हो जाती। अब मैं यही सोचती हूँ, जैसे कि बच्चों यूट्यूब में मैं डाल रही हूँ, यूट्यूब जब तक रहेगा, जब तक मेरी आवाज़ रहेगी ना बच्चों, तो यूट्यूब में बच्चों आप कुछ भी डालो तो ऐसी चीज़ डालो जो कि आपकी 7 पुश्त तक आपको याद रखे। ऐसी चीज़ नहीं डालना चाहिए जो कभी हमें हमारे बच्चों की शादी में रुकावट हो, या हम कभी अपने आँख दूसरों के आँख में मिला के बात ना कर सकें। क्योंकि अगर हम गलत वीडियो डालते हैं तो हमें बूढ़ा होना ही है बच्चों, हमारे बच्चों को जवान होना है, उनके भी बच्चे होंगे, गाली के सिवा कुछ नहीं है। वो देखेंगे आपके वीडियो, आप नहीं रहेंगे इस दुनिया में, आपके वीडियो देखेंगे और वो आपको गाली देंगे। तो बच्चों 2 पैसे की कमाई करने का ढंग भक्ति है।
आप करो, भक्ति डालो, अच्छी अच्छी चीज़ डालो। जैसे ब्लॉगर इतनी सुंदर सुंदर ब्लॉग बना रहे हैं जो सारे परिवार के बीच में बंदा देख सकता है ना बच्चों। कोई कोई ऐसा वीडियो आ जाता है, सीन कोई कोई ऐसी आ जाती है, जवान बेटा बेटी के सामने माँ बाप नीचे गर्दन हो जाता है, बेटा बेटी का भी नीचे गर्दन हो जाता है। तो बच्चों बनाओ वीडियो, लेकिन आप ये सोच के बनाओ। देखो, अगर मैं मेरा जो कुछ ये कहा हुआ आपको बुरा लगे तो मुझे दादी अम्मा को माफ़ कर देना। मैं अपना समझ के कहती हूँ आप लोगों को। आप वीडियो बनाओ, लेकिन वीडियो ऐसा बनाओ जो 7 पीढ़ी तक आपको याद करे। बच्चों, सभी को आता है, नाचना आता है, सभी को गाना आता है, सभी को आता है। कौन इस संसार में नहीं है। अब हम जैसे कि मान लो मैं शिव पुराण पढ़ती हूँ, शिव पुराण पढ़ने के बाद मैं एक भजन गाती हूँ, बाद में भजन गाती हूँ, नृत्य भी करती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि भगवान के आगे नृत्य जरूर करना चाहिए। कान्हा के आगे नृत्य जरूर करना चाहिए। भगवान के आगे नृत्य करने से भगवान खुश होता है। तो भगवान को दिखाओ, नृत्य करके परमात्मा को दिखाओ जिसने हमारा शरीर दिया है। भगवान के आगे दुख रो। बच्चों देखो, हम किसी के आगे तकलीफ रोते हैं, हमारा तकलीफ सुन लेते हैं, लेकिन वो तकलीफ एक कान से 20 कान में जाएगा। अगर आप मैं कहोगे तो माँ आप खुद बन जाएगा, इतना बड़ा बात बन जाता है। तो भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान तुमने शरीर दिया है, अब तुम ही अगर तकलीफ दे रहे हो भगवान, तो वो आपकी इच्छा है। आप सुख में रखो या दुख में रखो, किसी भी हाल में रखो, परमात्मा वो आपकी इच्छा है। भस्म तथा रुद्राक्ष ये तीनों त्रिवेणी के समान है। त्रिवेणी उसको कहते हैं, सॉरी बच्चों बीच में मैं भूल गई, त्रिवेणी उसको कहते हैं जैसे कि बच्चों एक पीपल का पेड़ होता है, पीपल का पेड़ लगा दो। एक नीम का पेड़ होता है, नीम का पेड़ लगा दो। एक बड़ का पेड़ होता है, बड़ का पेड़। एक ही साथ तीनों वृक्ष को एक साथ लगाने से हमारे 7 पुष्ट जो नरक में है, मान लो नरक में है, वो तर गए, उनकी मुक्ति गति हो गई। जैसे प्रेत पितर होता है किसी किसी के यहाँ, किसी के यहाँ चंडाल पितर होता है, किसी के यहाँ ब्रह्म पितर बन जाता है, किसी के यहाँ भूतहा पितर बन जाता है, किसी के यहाँ पितर आगे नहीं आते, किसी के पितर बंधे हुए हैं, किसी के पितर नरक में गए हुए हैं। तो उन पितरों की मुक्ति हो जाती है जो 7 पीढ़ी से तड़प रहे हैं, जो अन्न और जल के बिना तड़प रहे हैं। आप अपने जीवन में हिंदू हो तो आप जीवन में अपने एक दफे त्रिवेणी का पेड़ जरूर लगाना। पीपल, बड़ और नीम एक ही साथ मिला के, एक ही जड़ बना के, और आप त्रिवेणी लगा दो। आपके पितरों की कुछ भी मत करो, आप बिल्कुल आप लगाते ही जैसे ही धरती में जाता है, जितना धरती में फैलता जाएगा हमारा जो पाप है उतना ही मिटता जाएगा। जो गौ हत्या लगा हुआ है वो भी हमारा हट जाता है, टल जाता है। अपने जीवन में पेड़ जरूर लगाना चाहिए। एक बेल का पेड़ जरूर लगाना चाहिए। बेल का पेड़ के नीचे से अगर इंसान कोई निकल जाता है तो उसका पाप 24 घंटा का पाप उसका दूर हो जाता है। ये शिव पुराणों में है बच्चों, ये शिव पुराण में है। कुछ कुछ हमारे शर्मा जी बताया करते और कुछ हमारे माँ बाप बताया करते, क्योंकि मेरी उम्र 66 साल की है, 65-66 की है बच्चों। तो इसी वजह से मैं थोड़ा आपको ये समझाने में थोड़ा वो हो जाती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि चाहे कितना अनपढ़ हो, बुजुर्ग बंदा कितना अनपढ़ हो, लेकिन उनको ऐसी ऐसी चीज मन में है उनके कि आप सुन के आप अचंबा कर जाएंगे। तीनों रुद्राक्ष ये तीनों त्रिवेणी के समान परम पुण्यमय माने गए हैं। जहाँ यह तीनों शुभ और शुभ तर वस्तुएं सर्वदा रहती हैं, उनके दर्शन मात्र से मनुष्य त्रिवेणी स्नान का फल पा लेता है।
भगवान शिव का नाम गंगा है, विभूति यमुना मानी गई हैं तथा रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है। इन तीनों की संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों का नाश करने वाली हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इन तीनों की महिमा, बच्चों त्रिवेणी वहाँ पे भी बहती है, ये याद आएगा तो मैं बीच में ज़रूर बताऊंगी बच्चों, मैं नाम भूल जाती हूँ। इलाहाबाद में त्रिवेणी बहती है। एक दफ़े आप त्रिवेणी जरूर नहा के आओ, और एक दफ़े आप नहा के आओ काशी जी। अगर आप काशी जी नहीं जा सकते, आपके बूढ़े माँ बाप हैं, तो उनको बच्चों आप एक जरूर वो कर दो कि वो दिन में 108 दफ़े काशी 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 जरूर बोले। काशी काशी बोलने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। काशी जीवन में जरूर बोलना चाहिए, काशी काशी बोलते रहो। बूढ़े को, जो बुजुर्ग हैं उनको बताओ, जैसे मेरे जैसे हैं तो उनको बताओ कि काशी जी कहते रहो, तो शंकर भगवान उनका काशी का स्नान हो जाता है। त्रिवेणी समस्त पापों का नाश करने वाली है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इन तीनों की महिमा को सदा दिव्यलक्षण भगवान महेश्वर के बिना दूसरा कौन भली भांति जानता है। इस ब्रह्मंडल में जो कुछ है वह सब तो केवल महेश्वर ही जानते हैं। विप्रगण में अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार सक्षप से भगवान नमो की महिमा का कुछ वर्णन करता हूँ, तुम सब लोग प्रेम पूर्वक सुनो। वह नाम महात्म समस्त पापों को हर लेने वाला सर्वोत्तम साधन है। शिव इस नाम रूपी दानव नल से महान पातक रूपी पर्वत अन्याश ही भस्म हो जाता है। यह सत्य है और सत्य है, इसमें संशय नहीं है। सो नक पाप मूलक जो नाना प्रकार के दुख हैं, वह एकमात्र शिव नाम भगवानामा से ही नष्ट होने वाले हैं। दूसरे साधनों से संपूर्ण यत्न करने पर भी पूर्ण तय नष्ट नहीं होते हैं। जो मनुष्य इस भूतल पर सदा भगवान शिव के नामों के जाप में ही लगा हुआ है, वह वेदों का ज्ञाता है, वह पूर्ण आत्मा है, वह धन्यवाद का पात्र है तथा वह विद्वान माना गया है। मुनि जिसका शिव नाम जपने में विश्वास है, उसके द्वारा आचरित नाना प्रकार के धर्म तत्काल फल देने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। महर्षि भगवान शिव के नाम से जितने पाप नष्ट होते हैं, उतने पाप मनुष्य इस भूतल पर कर नहीं सकता। बोलो शिव पार्वती की जय। बच्चों, इतना संसार, मतलब ये शिव पुराण में दिया हुआ है कि इतना बड़ा पाप शिव पुराण पढ़ने से जो हटता है, चाहे कितना बड़ा पाप हो। शिव पुराण में लिखा हुआ है कि इंसान इतना बड़ा पाप नहीं कर सकता, और जिसने किया हो वो शिव पुराण का अगर एक अध्याय भी रोज पढ़ता है, तो अगर ओम नमः शिवाय का जाप भी सुनता है, तो उसका पाप मिट जाता है। क्योंकि इस संसार में, इस सृष्टि में जो कुछ है वो शंकर भगवान से चलता है।
क्योंकि बच्चों आप देखना, ये ब्रह्मा तो हैं जन्मदाता, शंकर ये विष्णु भगवान हैं पालनहार, और अंतकारी शिव हैं। शिव भगवान की तस्वीर जब हम लास्ट में जहाँ पे हमारा घर बार सब कुछ होता है, जहाँ पे ये तो सब दिखावा के वास्ते है बच्चों। जाना है हमें एक दिन शमशान में, जहाँ पे शिव शंकर भगवान गंगा के साथ विराजते हैं, क्योंकि गंगा के साथ विराजते हैं। जिस टाइम इंसान की जिस टाइम अर्थी उस दरवाजे से भीतर जाती हैं, पाप और पुण्य का उसी टाइम से लेखा जोखा चालू हो जाता है। अगर पाप थोड़ा हो, थोड़ा पुण्य ज़्यादा और थोड़ा हो, तो जो गंगा खड़ी है शंकर भगवान के पास, वो गंगा अपने जल से छिड़क के उस पाप को दूर कर देती है, और वो इंसान शंकर भगवान के लोक चला, शिव लोक चला जाता है, शिव लोक का वो भागीदार बन जाता है। तो बच्चों कहते हैं कि आप शिव जी का पूजन करो। शिव जी का अब ये सावन सोमवार आज मेरे ख्याल से चौथा है या पांचवा है, गुप्त नोरते चल रहे हैं। अब इसमें सावन लगेगा, सावन का आप श्रद्धा से एकदम दिल बिल्कुल साफ करके, अगर आप 31 दिन भी एक लोटा जल चढ़ाते हो तो भगवान आपके जरूर प्रार्थना सुनेंगे। कहते हैं ना बच्चों कि भगवान ओघड़दानी है, इतने ओघड़दानी, इतना सब कुछ देते हैं शंकर भगवान, बिना सोचे बिना समझे वो दे डालते हैं। उनको नहीं परवाह कि मेरे साथ क्या होगा, क्या किसके साथ होगा, क्योंकि भगवान को पता है कि लड़ दड़ के हार धार के मेरे पास आना ही इनको। तो बच्चों आप जरूर भक्ति में थोड़ा सा ध्यान रखा करो, और शिव पुराण जरूर आप अगर आपके पास है तो जरूर पढ़ा करो। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये इसका जाप जरूर करो। बोलो शिव पार्वती की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर, ओम नमः शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। हे मेरे शिव पिता, मेरे से कोई भूल चूक होगी हो, कोई गलती होगी हो, कोई टूटी हो गई हो, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बच्चों मुझे क्षमा करना, अगर मेरे से कुछ गलत शब्द निकल जाए तो मुझे क्षमा करना।